नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोग अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है कि हम बात करने वाले हैं शेषफल प्रमेय। जो बेसिक अलजेब्रा है उसमें शेषफल प्रमेय क्या होता है और उस पर भी खूब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में। बहुत ही आसान है, आप लोग देखिएगा चीज़ों को। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। जैसे आपसे कह दिया कि जब बहुपद में बहुपद कुछ दे देगा, कह देगा कि यक्स कुछ आपको गुणनखंड दे देगा। जैसे लिख रहे हैं फिर उसका हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कह दिया कि यदि बहुपद a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस के क्या हो बहुपद है। यदि बहुपद इतना का एक गुणनखंड कह दिया क्या का एक गुणनखंड क्या है? x माइनस वाई है। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू वाई रखने पर शेष क्या बचेगा? शेषफल 0 प्राप्त होगा। 0 का मतलब शून्य प्राप्त होगा। यही आपका मित्र क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। जैसे कह दिया कि कोई भी बहुपद है उसका x माइनस वाई क्या है? गुणनखंड है। केवल कह दिया कि गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वैल्यू अगर हम रख रहे हैं x इक्वल टू अगर y रख दिए तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हमेशा क्या दे देगा? 0 दे देगा। केवल गुणनखंड कह दिया, फैक्टर कह दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें भाग देंगे जो भी बहुपद देगा। जैसे आपसे बहुपद दे दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, मान लीजिए इसका अगर या यहाँ पर 6 कर दे रहे हैं प्लस 6 बराबर कर दिया बराबर 0। और इसका आप फैक्टर एक कोई कर लीजिए तो x इक्वल टू इसमें जो है कि -3 आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर क्या दे देगा? 0 दे देगा। इसका मतलब 0 मतलब कब देगा? जब ये क्या है? इसका फैक्टर होगा। तो इसका एक फैक्टर आपको मिलना चाहिए। एक फैक्टर मिलेगा x प्लस 3 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू अगर हम इसमें क्या रख दें? 3 रख दें x यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो गया? 0। एक फैक्टर है तो x इक्वल टू अगर हम -3 रख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू जो होगा ये 0 के क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? शेष आ जाएगा। जो भी होगा 0 वो क्या दे देगा आपको? एक शेषफल क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब बस यही कह रहा है आपसे कि अगर वो फैक्टर है तो उसमें वो वैल्यू रखिए तो आपको हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। कहने का मतलब बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो इस पर आपको क्वेश्चन कराते हैं, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर सब क्वेश्चन हम इकट्ठा लिखे हुए हैं एक जगह। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है आपसे क्वेश्चन है, कह रहा है व्यंजक x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 का एक गुणनखंड क्या है? x माइनस 2 हो तो k का मान क्या होगा? आप लोग इसका सलूशन देखिएगा। बस यहीं पर आपसे कह दिया, क्या कह दिया कि x माइनस 2 इसका क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलना तय है।
अगर गुणनखंड कह दिया कि ये इसका एक गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें क्या दे देगा, जीरो के क्या देना चाहिए, बराबर, मतलब शेष क्या आना चाहिए, इसका जीरो आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू 2 रखने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी, x माइनस 2 बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका एक गुणनखंड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 रखने पर तो किस में रखेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही उसी में वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 3x² माइनस kx और प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर 2 इसका फैक्टर है तो इसको हम बराबर जीरो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या आ गया कि इसका शेष क्या आ जाना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखेंगे, 2, तो लिखिए पुटिंग x इक्वल टू 2 किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, इन 1। तो यहाँ पर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुणे 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, माइनस क्या हो गया, k हो गया, इंटू क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस 4 बराबर क्या हो गया मित्र, जीरो हो गया। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मतलब अगर फैक्टर कह दिया कि वो इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या गया, उसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 4 3 12 हो गया, माइनस 2k हो गया, प्लस 4 बराबर क्या आ गया, जीरो। 12 8 20 हो गया, 20 4 24 हो गया। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2k प्लस 24 बराबर क्या आ गया, जीरो। तो 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू आपसे पूछा है। इस तरह से भी 2019 के टीजीटी में भी पूछा हुआ है और वनडे एग्जाम में तो भरपूर पूछता है, खूब पूछता है, खूब अच्छे से पूछता है ये सब क्वेश्चन आपके। तो आप लोग जो है कि इसको देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। जैसे कह रहा है आपका एक और क्वेश्चन है, व्यंजक x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 4 को x माइनस 2 से भाग करने पर शेष जो है कह रहा है 4 बचता है, तो k का मान क्या होगा। कह रहा है शेष 4 प्राप्त होता है तो k का मान क्या होगा। तो k का मान पूछ रहा है क्या होगा। इसका सलूशन आप लोग देखिएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कह रहा है x माइनस 2 से आप भाग दे रहे हैं तो जो शेष बच रहा है वो जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, x माइनस 2 उसका फैक्टर नहीं है, शेष क्या बच रहा है, यहाँ पर 4 बच रहा है। तो जीरो ना करके हम क्या लिख देंगे, वहाँ पर बराबर 4 के कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जैसे आप लोग क्या हो जाएगा, x³ पहले क्वेश्चन लिखिए प्लस 3x² माइनस kx प्लस 4। अब लिखिएगा x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 में आप लोग x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुणे ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस k गुणे क्या हो गया 2 और प्लस 4 बराबर। अगर यही कर देता है इसका फैक्टर है तो बराबर हम लोग जीरो कर देते हैं, लेकिन कह रहा है कि इसमें भाग दे रहे हैं तो इसका जो फैक्टर मतलब पूर्ण रूप से फैक्टर नहीं है, कह रहा है कुछ ना कुछ शेष बच रहा है। तो अगर इस कह देता केवल फैक्टर है तो बराबर जीरो कर देते, लेकिन कह रहा है कि 4 क्या हो रहा है, शेष बच रहा है। तो अगर जीरो शेष बच रहा था तो हम लोग क्या लिखते थे, बराबर जीरो लिखते थे। जब 4 शेष बच रहा है तो उसकी जगह हम लोग लिख देंगे क्या, प्लस 4 लिख देंगे। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका क्या, 8, ये क्या बच गया 12 हो गया, 2 दूनी 4 3 12 हो गया, बराबर इसको हम लोग उधर लेते जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2k। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 2k बराबर क्या हो जाएगा 20k। हमको लगता है कि आप लोग कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, इस वजह से हम
जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। तो के का वैल्यू क्या आ गया मेरे मित्र 10 आ गया। इसी तरह से आपके पेपर में जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत आसान होता है। बस एक चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर फैक्टर है, कह दिया कि अगर ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका शेष जो होगा जीरो होगा, तो बराबर हम लोग क्या कर देंगे जीरो की। अगर कुछ ना कुछ शेष दिया हो तो हम क्या करेंगे, जीरो की जगह जो शेष दिया है उसके बराबर कर लेंगे। कुछ कांस्टेंट ऐसे ही देगा, उसका आपको क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा। या तो पूछ देगा, कहीं सवाल दे देगा तो कहेगा चेक करिए कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। जैसे आपको एक और देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, यदि या ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे, क्या पूछेगा कि व्यंजक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे देगा, का पूछेगा का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, का एक उभयनिष्ठ चाहे गुणनखंड ही लिख लीजिए, का एक गुणनखंड निम्न में से होगा, गुणनखंड है। जैसे यहाँ पर दे दिया क्या आपको, ब्रैक क्वेश्चन दे दिया ऑप्शन x+3, बी दे दिया आपका क्या x-3 और सी दे दिया क्या और x-2 दे दिया और डी आपका क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ आपको ये दे दिया। कह रहा है कि ये इसका क्या है, गुणनखंड है। तो बहुत बेसिक है, आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जैसे कह दिया कि व्यंजक इतना का एक गुणनखंड कौन सा होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से इसमें चेक करेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या, अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो ऑप्शन नंबर ए अगर हम रखें तो x बराबर क्या रखेंगे, -3। किस में रखेंगे, क्वेश्चन में। अगर ये इसका गुणनखंड है तो क्या रखेंगे, x बराबर 3। अगर ये इसका गुणनखंड है तो क्या रखेंगे, x बराबर 2। तो हम लोग क्वेश्चन में रखेंगे और देखेंगे कि जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो के बराबर आ गया तो उसका गुणनखंड होगा, अगर जीरो के बराबर नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसी में रख दीजिए। तो क्या हो गया, -3, पहले सवाल लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर ये लिख लिए। अब इसमें क्या कर देंगे, -3 का क्या कर दें, चेक करते हैं कि क्या ये जीरो आ रहा है कि नहीं। -3 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया 5 और -3 प्लस 6, तो यहाँ पर क्या हो गया 9 हो गया और प्लस 15 हो गया प्लस 6। ये देखिए तीनों पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x+3 जो है कि इसका गुणनखंड नहीं होगा। कह दिया कि x=3 इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो आप लोग जो है क्वेश्चन जो दिया है उसी में क्या करिए, रख लीजिए। तो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया माइनस क्या हो गया 5 × 3 प्लस 6, यहाँ पर हो गया 9, ये हो गया 15 और प्लस 6, तो ये आपका क्या हो गया 15 - 15, ये जीरो दे दिया। इसका मतलब क्या है, ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है मित्र। इसी तरह से कह दिया यहाँ पर आपसे क्या पूछ दिया, जैसे इसी में फिर हम क्वेश्चन में रखेंगे। देखिए जीरो आ रहा है कि नहीं। 2 का स्क्वायर -5 × 2 आ गया प्लस क्या आ गया 6, ये हो गया 4 - 6 प्लस 6, तो ये हो गया 10 - 10, तो ये क्या दे दिया, जीरो के क्या दे दिया बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, बी और सी दोनों आपका क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ गया मित्र, डी सही हो गया। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम होता है और बहुत आसान होता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब कह दिया कि इसका शेष इतना बच रहा है, तो जो जीरो हम लोग कर रहे हैं बराबर फैक्टर करके, वहाँ पर उसके शेष के बराबर करके कुछ कांस्टेंट देगा और उसकी वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा।